नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि पोस्टिंग को लेकर जो जूनियर अकाउंटेंट की पोस्टिंग को लेकर बच्चों के कई सवाल हैं, उनके समाधान जहाँ तक मेरी अप्रोच में है, मेरे द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रोविजनल को लेकर है मोटी समस्या, ज्वाइनिंग को लेकर है। तो इसमें जो बताया गया है, पहला क्वेरी है राहुल शर्मा जी की। सर जिन स्टूडेंट्स का जेआरएम में सिलेक्शन हो गया है और अब उनको ज्वाइनिंग मिलने वाली है, तो क्या वो अब हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड सेकंड का डीवी कराकर सीट को खराब तो नहीं करेंगे ना? बिल्कुल। अगर जिनका अंतिम रूप से चयन हो गया है, ज्वाइनिंग मिलने वाली है, उसके बाद किसी प्रकार का डीवी नहीं कराएं, ठीक है। और उस पोस्ट को खराब नहीं करें। आपके साथी जो कई बेरोजगार रह गए हैं, जिनका अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया है, कुछ कमी रह गई है, उनको मौका दिया जाए। नैतिकता के रूप में ऐसा काम नहीं करें, ठीक है। साथ ही अगर किसी ने मान लो आपका इस दौरान ज्वाइनिंग के दौरान ही अगर किसी का डीवी हो जाता है और आपकी ज्वाइनिंग आ जाती है, तो कार्यग्रहण नहीं करें। कार्यग्रहण करने के बाद उस पोस्ट की वेटिंग नहीं आती है। कार्यग्रहण से एक दिन के लिए कार्यग्रहण कर लिया तो भी क्या है, उसकी वेटिंग फिर नहीं आती है। तो कार्यग्रहण नहीं करें अगर डीवी करा ले कोई तो। नेक्स्ट है अरमान जी कर रहे हैं, उम्मीद है सर जल्दी ज्वाइनिंग हो और प्रोविजनल वालों का भी रिजल्ट निकलाकर शामिल कर लिया जाए। बिल्कुल, प्रोविजनल जो स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट भी जल्दी ही जारी किया जाएगा। उसके लिए डीटीए द्वारा काफ़ी सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। उनके डाटा तैयार कर दिए गए हैं, शायद डीटीए भी भेज दिए गए हैं। लगभग 350-400 व्यक्तियों के अभ्यर्थियों के डाटा डीटीए भेज दिए गए हैं। उनका रिजल्ट जल्द ही जारी होने की संभावना है। साथ ही ये भी अनुमान और प्रयास लगाए जा रहे हैं कि अगर बोर्ड और डीटी दोनों ने में समन्वय से कोऑर्डिनेशन से काम किया, ठीक है, तो जो आपकी ज्वाइनिंग है प्रोविजनल वालों की, तो उनमें कुछ बच्चों को जो 400 के आसपास डाटा है, ठीक है, 350 से 400 के बीच में उन बच्चों को हो सकता है ज्वाइनिंग आप जो पहले रिजल्ट आया था उनके साथ दे सकते हैं। नेक्स्ट है सर, कृपया रिप्लाई देवें, प्रोविजनल में जो डिस्क्वालीफाई होंगे उनकी जगह अभी प्रोविजनल लिस्ट के साथ न्यू कैंडिडेट नहीं लेंगे क्या, जिससे मेरिट डाउन आ जाए? बिल्कुल अभी नहीं लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। उनको डिस्क्वालीफाई की लिस्ट अलग निकालनी पड़ेगी। पहले जो क्वालिफाई होंगे उनको मेन रिजल्ट में शामिल करते हुए उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, उनको पोस्टिंग दे देंगे। बाद में हो सकता है कुछ समय बाद में ऐसी प्रोसेस करके जो और बच्चे रह गए, जो प्रोविजनल से डिस्क्वालीफाई हो गए, उनको हटाकर उन जिस कैटेगरी के बच्चे हटे हैं उस कैटेगरी के बच्चों को मौका मिलेगा। उससे मेरिट डाउन होगी, क्योंकि जो कट ऑफ जारी की गई है वो क्या है, प्रोविजनल के जो बच्चे हैं उनको साथ लेकर जारी की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है मितेश चौधरी, कह रहे हैं कि सर कृपया रिप्लाई देवें। ये तो हो गया। नेक्स्ट है हर्ष शर्मा, सर वेटिंग लिस्ट में कट ऑफ कितने डाउन जा सकती है? बिल्कुल हर्ष जी, वेटिंग लिस्ट जरूर आएगी और उसमें थोड़ा सा समय लगता है, 4-5 महीने लग सकते हैं, 5-7 महीने लग सकते हैं, 6 महीने भी लग जाए, कई बार लंबा समय भी निकल जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे फर्स्ट ज्वाइनिंग का ऑर्डर जारी हो गया, कुछ बच्चे मान लो 100-200 लड़के बच्चे ज्वाइन नहीं करते, 300 ज्वाइन नहीं करते, तो उनको वापस रिकॉल करा जाता है कि आपका ऐसे ऐसे चयन हुआ है, आप कार्यग्रहण करें। उनको व्यक्तिगत उनके एड्रेस पे भी डाक भेजी जाती है। कई बार ये गवर्नमेंट की ये होता है कि क्या होता है, बच्चा ऑनलाइन नहीं हो, उसके पास डाटा नहीं गया हो, तो उनको ऑफलाइन भी डाटा भेजा जाता है, पत्र भेजा जाता है। उसके आधार पर उनको कार्यग्रहण करने के लिए आदेशित किया जाता है। फिर भी वो बार बार नहीं करते हैं, तब जाकर उसकी वेटिंग लिस्ट निकलती है। 1-2 अवसर मेरे हिसाब से उनको ज्वाइनिंग के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है और उससे वेटिंग लिस्ट से बाद में कट ऑफ डाउन जाएगी। कितनी जाएगी इसके बारे में कयास लगाना सही नहीं है, क्योंकि किस कैटेगरी के बच्चे कार्यग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है, और कितनी संख्या में नहीं करते हैं, ठीक है, और उनके नंबरों का वेरिएशन क्या है, वो किसी से अनुमान लगाना गलत है, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कम जाएगी और हम शुभकामना करते हैं कि अगर आप वेटिंग में हो तो आपका सिलेक्शन हो जाए। जय श्री श्याम। नेक्स्ट है ये फिटनेस क्लब के भाई हैं, कह रहे हैं सर प्लीज़ गुरुजी आप पर बहुत भरोसा है, इस पर भी एक वीडियो बनाओ। इनका प्रोविजनल लिस्ट में बाहर हैं, उनकी जगह न्यू कैंडिडेट को का रिजल्ट आएगा क्या? बाहर होंगे। हाँ, जिनको डिस्क्वालीफाई करेंगे उनकी जगह नए कैंडिडेट को मौका मिलेगा। अगर कुछ अंकों से या कुछ डेसिमल अंकों से अगर आप बाहर रह गए तो आपको सिलेक्शन होने की अच्छी संभावना है। ईश्वर की प्रार्थना करें कि आपको मौका मिल जाए और आपका चयन हो जाए। हम भी ऐसी शुभकामना करते हैं कि आपका चयन हो। नेक्स्ट है सर वेटिंग लिस्ट आएगी क्या? बिल्कुल 100% वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है, वेटिंग लिस्ट आएगी। कुछ जो बच्चे कार्यग्रहण नहीं करेंगे उनकी जगह वेटिंग लिस्ट आएगी। वेटिंग लिस्ट आने में टाइम लग सकता है, ये अनुमान मान के चल सकते हैं कि 4-5 महीने तो कम से कम लग ही जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका
सुरेश जी यादव, सर बैंक अकाउंट हमारा पीएनबी में है या नया खुलवाना होगा? बैंक अकाउंट का कोई इशू नहीं है। आप प्राइवेट बैंक में खुलाओ, गवर्नमेंट बैंक में खुलाओ, पीएनबी में खुलाओ, एक्सिस में खुलाओ, एचडीएफसी में खुलाओ, एसबीआई में खुलाओ, किसी में खुलाओ। आजकल आईएफएमएस पे काम होता है, आईएफएमएस से सैलरी जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। अरमान जी की क्वेरी है, सर 12 जनवरी को ज्वाइनिंग से पहले ये प्रोविजनल वालों का रिजल्ट निकाल कर उनको भी इंक्लूड करेंगे या उनको बाद में देंगे ज्वाइनिंग? प्रोविजनल में कई कैंडिडेट्स हैं। तो देखो, इसके बारे में पॉसिबिलिटी तो यही है कि आपका जो 3-4 मतलब हो सकता है मंगलवार बुधवार को ऐसा कुछ रिजल्ट निकाल कर इन लोगों को आपके साथ शामिल कर लें। बीच में वर्किंग डे भी नहीं है, ऑफ है। ठीक है, तो थोड़ी हल्की फुल्की समस्या आ सकती है, लेकिन संभावना यही लगाई जा रही है कि जो डीटी है उसके स्तर पर प्रोविजनल जो बच्चे थे उनका डाटा सही कर दिया गया है। जितने बच्चों का डाटा सही करके बोर्ड भिजवाया गया है उनका रिजल्ट बोर्ड के हाथ में है। अगर जल्दी जारी कर देता है तो इनके साथ आने की संभावना है। बाकी काफ़ी दबाव है, बच्चों का भी दबाव है, बच्चों का प्रेशर ग्रुप है, वो भी अच्छा काम कर रहा है। बच्चे बार बार मिलते हैं, अधिकारी से मिलते हैं, बोर्ड में मिलते हैं, तो उसका एक सकारात्मक प्रभाव होता है, दबाव का काम करता है। तो उससे हो सकता है कि आपको 12 से पहले ही संभावना पूरी पूरी मानी जा रही है कि आपका जो इनके साथ ही कुछ से 300-400 बच्चों को ज्वाइनिंग इनके साथ ही मिल जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी इसके बारे में बाद में बनाएंगे एक वीडियो, उसमें बताऊंगा आपको कितनी संभावना है, कैसे आ सकती है। आएगी, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा। इस अकाउंटेंट के एग्जाम के पीछे रहकर आप अपना समय व्यतीत नहीं करें। ठीक है। सर मेरे एमई कैटेगरी में 883.42 मार्क्स हैं और कट ऑफ 584.75 गई है, मतलब 1.25 मार्क्स शॉर्ट रह गई। क्या चांस रहेगा सर एमई कट ऑफ डाउन हो सकती है या वेटिंग का वेट करना पड़ेगा? प्रोविजनल में एमई की कितनी सीट वैकेंट रह सकती हैं? देखो, एमई कैटेगरी में पोस्ट वैकेंट रहने की संभावना रहती है। कारण उसका ये होता है, जैसे मान लो एमई का कोई बच्चा है, ठीक है, वो अभी यूडीसी है या आजकल प्रमोशन मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉइज में ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा कैडर भी मतलब धीरे धीरे बड़ा करा जा रहा है, सीनियर पोस्टों की संख्या बढ़ाई गई है, एलडीसी की पोस्टों की संख्या घटाई गई है, उससे प्रमोशन की संख्या बढ़ी है। तो कोई मान लो सहायक प्रशासनिक अधिकारी है, 3600 ग्रेड है, और उसका पोस्टिंग में उसको चित्तौड़गढ़ लगा दिया, राजसमंद लगा दिया, उदयपुर लगा दिया। ठीक है, उसको लगता है कि मैं तो जाऊँ वहाँ हूँ, सही हूँ, तो इससे बड़ा कार्यक्रम करने में कोई फायदा नहीं है, अगले साल मेरा प्रमोशन हो जाएगा। कोई अभी मान लो यूडीसी है, वो प्रमोशन में है, तो ऐसे बच्चे कई कार्यग्रहण नहीं करते। हमारे समय में कुछ ऐसे थे जिन्होंने एक बार तो कार्यग्रहण कर लिया था, लेकिन बाद में जैसे ही वो वहाँ पे चित्तौड़गढ़ हमारे साथ गए तो उनको लगा कि मैं तो मेरे मूल विभाग में वापस चला जाता हूँ, तो उन्होंने वापस अपने मूल विभाग में जाने की अभ्यर्थना दी थी, उनको वापस अपने मूल विभाग में भेज दिया गया था। जैसा कि आपने पढ़ा था कि लिए जो अपने पद पर पदाधिकार होता है वो 2 साल तक रहता है। 2 साल के अंतर्गत आप अगर राजस्थान गवर्नमेंट में है तो आप अपने विभाग में वापस जा सकते हैं। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिनका मूड मानस नहीं हो उनको कार्यग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर कार्यग्रहण कर लेते हैं तो उस पद पर उनका वेटिंग लिस्ट उस पर नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने कार्यग्रहण कर लिया। कार्यग्रहण करने के बाद वो पोस्ट क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। प्रोविजनल वालों पर कोई ध्यान नहीं देता, बस इनको ज्वाइनिंग दिला दो। भाई प्रोविजनल वालों पर भी सबका ध्यान है, आपका भी अंतिम रूप से चयन होना ही है। ठीक है, और ये सब बोर्ड और डीटीए के हाथ में है, सभी प्रयास कर सकते हैं। आप खुद भी व्यक्तिगत आपकी टीम वगैरह जा रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, तो उससे काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। मैंने पहले ही बताया था कि आपका रिजल्ट तुरंत आने की संभावना है, इनके साथ में आने की संभावना है। धन्यवाद, जय श्री श्याम। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहे। आप सभी का जो प्रोविजनल है उनका चयन इनके साथ ही हो, इनके साथ ही आपकी ट्रेनिंग हो। कुछ अभ्यर्थी जिनका कुछ अंकों से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, उनकी वेटिंग लिस्ट निकले, ठीक है, जिसमें उनका चयन हो जाए, ऐसी शुभकामनाएं हम करते हैं। धन्यवाद, जय श्री श्याम।